हाँ जी, तो काफ़ी दिनों से आप लोग एक नया चैप्टर पे वीडियो चाह रहे थे और फाइनली आप लोग के लिए हम वो वीडियो लेके आ चुके हैं। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट के बारे में। बहुत ही एक शानदार स्टोरी, ज़बरदस्त कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे हम यहाँ पे। और साथ ही साथ इंग्लिश से प्रॉब्लम होती है ना, देखो इस चैप्टर में हम आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक लाइन को पढ़ पढ़ के उसका हिंदी बतलाते चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हर क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से पूछे जाए वो भी आप अच्छे से अपने एग्जाम में बना पाओ, है ना। और कुल मिला के ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसको उतना ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको सच में ये चैप्टर पढ़ के आपको मजा आए, है ना। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देंगे इस चैप्टर, ये चैप्टर ही वैसा है ना। सिगा नोया जी लिखे और उनके द्वारा लिखा गया स्टोरी को हम कैसे बोरिंग बना सकते हैं। आइए हम लोग शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले देखो हम इसके बारे में क्या क्या चीज़ बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग देखेंगे इसके क्या चीज़, पूरे ओवरव्यू चैप्टर का। और तीसरा हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग चौथा नंबर पे देखेंगे एक तरीके से फुल मिला के एक तरीके से समरी के रूप में क्या हम लोग इस चैप्टर को पढ़े हैं उसको एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे और फाइनली अंततः हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। यानी अगर आप इस 4 स्टेप में इस चैप्टर को पढ़ते हैं यकीनन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इससे पहले जितने भी 5 चैप्टर्स है वो सभी पे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, एक एक करके जाके देख सकते हैं। चलिए द आर्टिस्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उनके बारे में हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने लोग के पास क्या आती है, तो सबसे पहले तो अपने लोग को देखना है कि चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट, है ना। देखो द आर्टिस्ट नाम से है कि एक कलाकार, क्या चीज़, एक कलाकार, कोई तो कलाकार है जिसके बारे में ये पूरी कहानी है ना। सबसे पहले देखो ये द आर्टिस्ट है, इसको लिखे कौन है, ये जो चैप्टर है इसको लिखे कौन है, इसको लिखे हैं सिगा नोया जी। पता है ये द आर्टिस्ट की क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी एक छोटी सी कहानी है, एक लघु कथा है, ठीक है, ठीक है। सिगा नोया जी लिखे। यहाँ पे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये खुद सिगा नोया जी हैं और इनका जन्म होता है 20 फरवरी 1883 को, ठीक है, जापान में। बॉर्न इनका कब होता है, 20 फरवरी 1883 को इनका जापान में जन्म होता है। निधन इनका कब होता है, तो 21 अक्टूबर 1971 को इनका जो है जापान में ही निधन होता है। बेसिकली बात करें तो ये जापान में जन्म लिए, जापान में ही मरे और इनका जन्म 1883 में होता है, 1971 में इनका निधन हो जाता है कुल मिला के, ठीक है। अब देखो सिगा नोया जी के बारे में एक और जानकारी। सिगा नोया वाज ए जापानीज नॉवेलिस्ट, ठीक है। अब देखो सिगा नोया जो थे एक जापान के उपन्यासकार भी थे, ठीक है, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक छोटी सी कहानी लघु कथा लिखने वाले लेखक भी थे, ठीक है, कहानीकार भी थे, ठीक है। तो ये भी अपने को समझ में आ गया कि सिगा नोया जी द आर्टिस्ट चैप्टर को लिखे हैं और द आर्टिस्ट क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। और ये जो है सिगा नोया जी जो हैं इनकी ये तस्वीर है अपने पास, देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में। और साथ ही साथ इनका जन्म हुआ है कब, 1883 में और निधन हुआ है 1971 में। कुल मिला के अपने पास इतना बात अभी तक हुआ। एक और बात जाने कि ये जो है जापान के जो है एक उपन्यासकार हैं यानी एक नॉवलिस्ट हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं यानी लघु कथाकार भी हैं। कहाँ के, जापान के। बस इतना ही तो बात हम लोग जाने और होप सो आपको याद होगा। स्पेशली ये 2 डेट आपको याद होना चाहिए, 1883 और 1971। और द आर्टिस्ट को कौन लिखे, सिगा नोया जी। बस इतना ही, इतना तो आपको निश्चित रूप से याद हो गया होगा, हो गया। चलो तो देखो अपने पास जो है राइटर के बारे में कुछ थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लिए और अब जो है हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, है ना। सबसे पहले चैप्टर पे चले, थोड़ी सी हम लोग इस चैप्टर को समझते हैं। देखो यहाँ पे द आर्टिस्ट जो चैप्टर है ना, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर में ना एक लड़का के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में, एक बॉय के बारे में, ठीक है, एक लड़का के बारे में, ठीक है, बात किया गया है। वो लड़का जो है ना क्या है, वो लड़का का नाम है सैवै, ठीक है, सैवै नाम है। वहाँ पे जापान में इसी तरीके से नाम रखा जाता है जैसे अपने यहाँ पे राम, श्याम, मोहन, है ना, मृदुल, यही सब नाम हम लोग रखते हैं। तो वहाँ पे नाम कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सैवै है और ये जो है ना ये क्या है, कुल मिला के बात करें तो ये 12 साल का लड़का है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है। 12 साल का ये लड़का है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, समझ में आ गया। 12 साल का ये लड़का है और ये सैवै है। ये कहाँ का रहने वाला है पता है, ये जापान का रहने वाला है, ठीक है, जापान का रहने वाला है। और आपको पता है ना कि ये द आर्टिस्ट को कौन लिखे हैं, सिगा नोया जी लिखे हैं, जो कि खुद एक जापानीज हैं, है ना, वो खुद एक जापान के हैं। और ये लड़का जो है ना सैवै, ये भी जापान का ही है, ठीक है। अब जो है ये लड़का को ना बहुत ज़्यादा शौक था कि एक होता है ना
गॉड, ठीक है, कद्दू जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस टाइप का जो कद्दू होता है, ठीक है, इस टाइप का जो कद्दू होता है, तो वो टाइप का कद्दू वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। इसको ना ये क्या करता था, लड़का लाता था इस कद्दू को, खरीद के लाता, हर जगह जहाँ पे इसको दिखता कद्दू खरीद लेता, अच्छा इसको लगता खरीद लेता, और इस पर ना अलग अलग तरीके से पेंटिंग करता, उसमें अच्छे से इसको काट देता, ठीक है, यहाँ से काट दिया कद्दू को और इसमें होल बना दिया, इसमें बहुत सारा चीज़ अच्छे से डिज़ाइन वगैरह, इसको बनाना अच्छा लगता था कद्दू पे, ठीक है, और उसको पॉलिश वगैरह करके अच्छा डिज़ाइन बनाता था, और बेसिकली वो कद्दू ना बहुत खूबसूरत लगने लगता था दिखने में। इसके अंदर मतलब इस लड़का के अंदर ये कला थी, लेकिन क्या किया गया ना, इसके पेरेंट्स के द्वारा, इसके गार्जियन के द्वारा, इनके टीचर्स के द्वारा उस कला को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया गया, और इसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। अब चलो हम लोग एक तरीके से शुरू करते हैं और पूरी चीज़ों को जानते हैं कि क्या होती है विस्तृत में, सेवे के साथ क्या हादसा हुआ, क्या दुर्घटना हुई, है ना, बहुत कुछ चीज़ें, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों से ना बहुत रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में कुछ ऐसे किए होंगे और बाद में जाके वो चीज़ें छोड़ दी होंगे, कुछ और अन्य चीज़ों में मजबूरी के कारण, किसी के दबाव के कारण आप कोई और अन्य चीज़ें करने लग गए होंगे, है ना। आप निश्चित रूप से हमें कमेंट में ये भी लिखेंगे कि आप बचपन में पहले क्या करते थे, कोई ना कोई ऐसा चीज़ें होंगे ना जो आप निश्चित रूप से करते होंगे, लेकिन आप बाद में वो बड़े होते के साथ में कोई दिक्कत के कारण, मम्मी पापा के डांट के कारण, टीचर्स के कारण, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो ख्वाब, वो सपने, वो जो आप बचपन में किया करते थे वो छोड़ दिए होंगे। आप हमें नीचे वो कमेंट करके बताइएगा। जैसे मेरा क्या था ना, होता है ना बहुत सारे लोगों का, वो जो दीप होता है, जो दिवाली वगैरह में दीप जलता है, तो उसमें उसको ना मतलब धागा वगैरह लगा के उसको तराजू टाइप का बनाना, तो इस टाइप का होगा बहुत सारे लोगों को, किसी लोग का होगा पेंटिंग बनाना, किसी का कोई चीज़, तो आप वो भी नीचे बताना, है ना, बहुत अच्छा लगेगा हर लोगों के बारे में पढ़ के। और साथ ही साथ अब चलो सेवई के बारे में जानते हैं कि भाई इसके साथ क्या हुआ। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ों को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग पहला नंबर पैराग्राफ पे आ चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे पहला नंबर पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन क्या आती है, एक एक करके अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपका पूरा माइंड कंसंट्रेट होना चाहिए, हो सके मोबाइल फुल स्क्रीन में करिए और अच्छे ढंग से आप यहाँ पे समझते हुए चलो, है ना। कोई तरीके से आप लोग के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हर तरफ से आप ना कुछ देर आप ऐसा समझ लो कि ऑलमोस्ट 1 घंटा आप ऐसा मान लो कि आप पूरी दुनिया से साइड हो जाओ। आप सिंपल सी बात है, बस इस क्लास पे फोकस करो और देखो अगले 1 घंटा में आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, श्योर। कोई भी इफ और अपने दिमाग में मत आने दो, सीधा सीधा हम लोग बोर्ड पे फोकस करते हैं और एक एक चीज़ों को समझते हैं। चलो जी, सबसे पहला लाइन अपने पास देखो क्या आ रहा है। सबसे पहला लाइन में अपने पास बोला जा रहा है, सेवई's पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड। ठीक है, सेवे के पेरेंट्स, सेवेज पेरेंट्स यानी सेवे के पेरेंट्स, सेवे के जो गार्जियन था, सेवे आपको पता है ना ये लड़का है, ठीक है, इसके गार्जियन, इसके मम्मी पापा, ये लोग जानते थे कि ये ऑफ्टन यानी अक्सर जो है ना ये जाया करता है बाय हिमसेल्फ गॉड, खुद वो जाया करता है, घूमने जाया करता है ये कद्दू खरीदने के लिए। गॉड का मतलब कद्दू खरीदना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ गए कि सेवे के माता पिताजी जो जानते थे, उसके गार्जियन भी जानते थे कि ये जो है ना सेवे बाहर जो जाता है ना ये अक्सर जाया करता है ये कद्दू खरीदने के लिए, है ना। उसके बाद देखो, he got them for a few cents and soon he has sizable collection। ठीक है, वो उसको ना कुछ सेन में वो खरीद लेता है। ये सेन जो देख रहे हैं ना, ये सेन जो आप देख रहे हैं, तो ये सेन क्या होता है, ये जापान का करेंसी होता है, ठीक है, जापान का ये करेंसी होता है सेन, ठीक है। ये सेन क्या होता है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ना, रुपीज़ हम लोग बोलते हैं, और हम लोग जो अपने लोग का सिंबल होता है, अपने लोग का ये रुपीज़ है, इस लोग के लिए सेन है, ठीक है। तो ये होती है। अभी हम लोग जो बात करें तो ये कुछ सेन में उसको खरीदता था और ऐसे ही कैसे करते करते हर दिन कुछ हफ्ते में हर हमेशा ये खरीदते रहता था। तो इसके बाद इसके पास एक साइजेबल कलेक्शन हो जाता है, मतलब इसके पास अच्छा खासा कद्दू का कलेक्शन हो जाता है। साइजेबल कलेक्शन कहने का मतलब क्या चीज़, कि मतलब इसके पास अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है, मतलब अच्छा खासा कद्दू ये ले आता है ना। कुल मिला के सब कद्दू को एकदम लटका लटका के रखा हुआ था एकदम, तो इसके पास बहुत अच्छा खासा कद्दू हो जाता है, कहने का मतलब ये। When he came home, जब वो घर आता, he would first bore a neat hole in the top of the gourd। ठीक है, जब वो घर आता वो क्या करता, जो कद्दू हुआ करता था, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे अपने पास यहाँ पे ये क्या है, अपने पास ये कुल मिला के कद्दू है, ठीक है, ये कुल मिला के अपने पास कद्दू है। थोड़ा सा रुक जाओ, कद्दू को ऐसे मिलाने दो, ठीक है, ये अपने पास कद्दू है। ये क्या करता, जब ही ये फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हेन ही
कैम होम, जब वो घर आता, he would first bore, वो सबसे पहले क्या करता, बोर ए नीट होल ऑन द टॉप ऑफ द गॉड, ठीक है, वो क्या करता, कद्दू के टॉप ऑफ द गॉड यानी कद्दू के सबसे ऊपर क्या करता, होल करता था, क्या करता था, होल करता था। अब देखो कैसे वो होल करता था, इसके बीच में वो आया, ऊपर से सबसे पहले इस तरीके से काट दिया, ठीक है, और अब क्या किया, इसमें यहाँ पे क्या करेगा, इसमें ये क्या करता था, होल करता है, क्या करता है, होल करता है। तो इस तरीके से पूरा एक तरीके से इसके बीच में बीचों बीच क्या किया, होल किया, ठीक है। अब कद्दू के बीच में ये क्या किया, होल किया, कर दिया इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें होल किया, छेद किया, और उसके बाद देखो क्या करता है, एंड एक्सट्रैक्ट्स द सीड्स, ठीक है, और इससे क्या करता था, सीड्स जो रहते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या रहते हैं, इसमें बहुत सारे बीज, अलग अलग बीज रहते हैं ना, वो सारे बीज जितने भी इसमें जितना भी इसका गुदा वगैरह जो भी है कद्दू का, ठीक है, तो वो सारा क्या करता था, वो सब इसको निकाल के सबसे पहले इसको बाहर कर देता था, ठीक है, इसको बाहर कर दिया, मतलब कद्दू के अंदर जो भी चीज़ है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या करता था, उसके बाद क्या करता था नेक्स्ट, और फिर जो है ही अप्लाइड टी लीफ टू गेट रीड ऑफ अनप्लेजेंट गॉड्स स्मेल, ठीक है, रीड ऑफ का मतलब होता है एक तरीके से बाहर आना, एक तरीके से बोला जाए तो छुटकारा पाना, ठीक है, मतलब वो क्या करता था, वो जो बीज वगैरह निकालता था ना, तो वो कद्दू बहुत ज़्यादा महकने लगता था, है ना, अनप्लीजेंट साउंड, मतलब जिससे उत्साहित नहीं हो सकते, बहुत ही बेकार सा जो मतलब उस गॉड का जो स्मेल होता है, जो सुगंध होता है, उसको उससे रीड ऑफ करने के लिए, उससे एक तरीके से क्या चीज़, छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता था, अप्लाइड टी लीव्स, उसमें क्या करता था, जो चाय का यानी जो कॉफ़ी होता है, चाय का जो थोड़ा सा होता है ना कि लास्ट में जो बच जाता है, ठीक है, वो उस पर पहले अप्लाई करता था, टी लीव्स जो रहता था, चाय पत्ती जो है वो अप्लाई करता था, ठीक है, तो वो पहले जो है क्या करता था, चाय पत्ती को लगाया करता था, इस पे लगा देता था ताकि ये बीज का स्मेल वगैरह जो है ये सब, इस सब से थोड़ा सा वो छुटकारा पा जाए, कद्दू महके ना, है ना, सुगंधित हो, ठीक है, इसलिए आप जानते हो ना चाय पत्ती कितना सुगंधित होता है। ही देन फेच्ड the sake which he has saved up from the dregs in his father's cup and carefully polish the surface। अब देखो क्या है, he has faced the sake, ठीक है, देखो जैसे उसके पापा जो है ना, उसके फादर, देखो यहाँ पे क्या है, his father's cup, ठीक है, उसके पापा के जो कप था उसमें वो जब ना क्या करते थे, जब वो सेक पिया करते थे, तो उसमें से ना जब छोटा छोटा जो ड्रैग जो बच जाता, ड्रैग इन द हिज फादर्स, मतलब ड्रैग कहने का मतलब वो पेनी में छोटा सा थोड़ा सा अगर कुछ भी आप पियो तो उसमें नहीं बच जाता है, जैसे सेक वगैरह पियोगे उसमें थोड़ा सा सेक बच जाता है, ठीक है, तो वो सेक को या क्या करता था, वो सेक को लेता था और उस पर फेच करता था, एक तरीके से उसको अच्छे से उसको लेके पॉलिश वगैरह करता था उसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे वो एक तरीके से उसको लेके पॉलिश करता था, तो अच्छे से पॉलिश हो जाया करता था, ठीक है, तो ये सब वो किया करता था, ठीक है, कद्दू के साथ दिख रहे हो वो कितना एक्सपेरिमेंट करता था, कौन, सेबे। अब देखो पैराग्राफ नंबर हम लोग 2 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2। अब देखो इसमें क्या होता है, सेबे वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड, ठीक है, सेबे ना बहुत ही ज़्यादा मन से इस कद्दू को लेके वो इंटरेस्टेड रहता था, शौक था उसको, ठीक है, सेबे को लौकी का बहुत ज़्यादा पैशनेटली बोले तो इंटरेस्टेड था, उसमें शौक था उसको बहुत ज़्यादा। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलोंग द बीच, जब एक बार वो जो है ना बीच पे एक तरीके से, मतलब एक तरीके से जो बीच क्या होता है पता है, ये समंदर जो होता है ना, अगर मान लो ये समंदर है, ठीक है, ये समंदर है और इस समंदर के किनारे जो है जो लहरें होती हैं, ठीक है, ये समंदर के किनारे जो बसा हुआ जो ये होता है, इसको कहते हैं बीच, है ना, इसको कहते हैं बीच, समंदर के किनारे, है ना, तो उसको कहते हैं बीच पे। तो वही यहाँ पे क्या है कि इसका जो है, सबसे पहले तो आप ये जानो कि सेबे का जो घर था ना, पता है ये कहाँ पे था, समंदर के किनारे बसा हुआ था। तो वो जब एक बार बीच पे निकला था घूमने, ठीक है, एक बार बीच पे, ये शाम को अक्सर घूमा करता था, तो एक बार बीच पे निकला था, एब्सॉर्ब्ड इन हिज फेवरेबल सब्जेक्ट, वो एब्सॉर्ब्ड का मतलब पता है, लीन होना, किसी चीज़ों में मग्न होना, तो वो ना अपने फेवरेट सब्जेक्ट, अपने जो है पसंदीदा विषय में वो मग्न था, सोचते हुए, होता है ना कि हम लोग कहीं पे भी घूम रहे होते हैं तो अपने प्यारे ख्याल में हम लोग खोए रहते हैं, मतलब कुछ भी ख्याल हो सकता है कि जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा वो क्वेश्चन जो था मैथ का अच्छा था, या फिर फिजिक्स का वो क्वेश्चन अच्छा था, अकाउंट्स का वो चीज़ अच्छा था, अच्छा बाबर की मृत्यु कब हुई थी, हिस्ट्री का कुछ सब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ हम अपने
चीज़ों अपने माइंड में याद रहता है, या फिर अपने बचपन में हम लोग ये किया करते थे, या फिर हम बाहर घूमने गए थे मसूरी तो वहाँ पे क्या हाल था, है ना, कुछ भी चीज़ हमारे मन में चलते रहता है, तो वो अपने फेवरेट सब्जेक्ट में खोए रहते हैं। तो वैसे ही सेबई क्या था, अपने एक तरीके से अपने एपिसोड में, अपने जो है पसंदीदा विषय में एक तरीके से लीन था, मगन था, ठीक है। He was startled by an unusual sight। startled का मतलब पता है, चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना, चौंक जाना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अचानक एक अजीब सा दृश्य देख के वो चौंक जाता है, ठीक है। अनयूजुअल यानी एक तरीके से अजीब सा, साइट का मतलब एक तरीके से दृश्य को देख के, है ना, चौंक जाता है। He caused a glimpse, ठीक है, glimpse of the belt, ठीक है। एक तरीके से वो एक टकले को देखता है, एक टकला आदमी को देखता है, ठीक है। और engulfed elongated head of an old man hurrying out of one of the huts by the beach। और बीच पे होता है ना छोटा छोटा हट बना रहता है, जो हट मतलब छोटा छोटा झोपड़ी, यहाँ पे देखो हट्स है ना, मतलब उस झोपड़ी में से वो क्या करता है कि वो अपना सर निकालता है, वो टकला आदमी वो अपना सर निकालता है। टकला क्या होता है, वो भी कद्दू तरीके से होता है। देखो व्हाट ए स्प्लेंडिड गॉड थॉट सेवे। सेवे सोचता है भाई क्या कद्दू है। अब देखो सेवे का हरकत देख रहे हो, बच्चा है ये, और इसका हरकत देखो क्या करता है ये। एक बीच पे ये जब घूम रहा था हर्बर टाउन में, तो इसका घर ही है, मतलब समंदर के किनारे वाला शहर में, बंदरगाह वाले शहर में इसका तो घर है ही, है ना। ये क्या कर रहा था, एक बार समंदर के किनारे जा रहा था घूमते हुए, तो समंदर किनारे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, है ना। हम लोग भी बहुत शौक चढ़ता है तो कभी कभी जाते हैं ना, आप लोग भी कहीं ना कहीं जाते होंगे समंदर किनारे, नदी किनारे। तो ये समंदर किनारे इसका घर था। तो ये जब घूम रहा था तो एक बार देखता है कि एक झोपड़ी से ना एक बहुत ही एक अजीब सा उसको चीज़ नज़र आता है। एक टकला था, ठीक है, उसका पूरा शेप किया हुआ था, और वो जब एक झोपड़ी से अपना सर निकालता है ना, तो इसको ये अपने आप में सोचता भाई क्या कद्दू है। उसका वो पूरा सर था एकदम कद्दू की तरह दिख रहा होगा पीछे से। तो ये सेवे ऐसे सोचता है। आगे देखो सेवे आगे क्या करता है, क्या लगता है डिज़ाइन बना देगा क्या उसके सर पे होल करके। The old man disappeared from sight, wagging his belt pine pet, ठीक है। वो जो अपना सर को हिलाते हुए, अपना बेल, अपना जो एक तरीके से सर को, अपना टकले को हिलाते हुए वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। disappear from the sight मतलब वो उस दृश्य से अचानक गायब हो जाता है, ठीक है। Only then did सेवे रियलाइज, और तभी सेवे को रियलाइज होता है हिज मिस्टेक, अपना वो गलती में याद उसको जो है रियलाइज होता है। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली ऑफ हर्स हिमसेल्फ, ठीक है। और वो जो है फिर खड़ा होता है, देखता भाई बड़ा हम गलती किए हैं ये तो और इतना उसको हंसी आ रहा था, इतना हंसी देखो हम लोग को खुद हंसी आ रहा है इसकी ये हरकत पढ़ के, है ना। और वो उसके सामने तो हुआ, सोचो उसको क्या हो रहा होगा, है ना। तो वो बेचारा रुक के पहले खूब हंसा, पहले खूब हंस लिया, है ना। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, अपने आप पे खूब जोर जोर से वो हंसने लगा, है ना सेवे। ही लाफ्ड एट ऑल द वे होम, वो पूरे घर के रास्ते जाते जाते हंसते ही रहा, ठीक है। जब तक वो घर पहुंचा, घर जाते जाते पूरा रास्ता वो हंसते हंसते गया, है ना। होता है कुछ चीज़ हम लोग ऐसा देख लेते हैं जिसमें बड़ा हंसी आता है, और हम लोग घर पहुंचते तब तक हंसते रह जाते हैं। तो ऐसा ही चीज़ कुछ इसके साथ हुआ। देखो ये भी 2 नंबर पैराग्राफ था ये अपने पास, अब खत्म हुई। 3रा नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। अब देखो सेवे के साथ क्या होता है। वेन एवर ही पासिस ए ग्रॉसरी, ठीक है, जब वो ग्रॉसरी शॉप, ग्रॉसरी का मतलब पता है ना, जो राशन पानी होता है, चावल दाल, किराना का दुकान जिसको कहते हैं उसको कहते हैं ग्रॉसरी। एक क्यूरियो शॉप होता है, एक खिलौने का दुकान वगैरह जो होता है ना, छोटा छोटा खिलौना वगैरह उस टाइप का रखता है, तो वो कॉन्फेक्शनर और इनफैक्ट एनी प्लेस, ठीक है, या फिर हलवाई जो होता है, ठीक है, कन्फेक्शनर, तो वो हलवाई जो रहता है उसके दुकान पे, या फिर एनी प्लेस, कोई भी जगह से वो गुजरता है जहाँ पे सोल्ड कद्दू यानी सोल्ड गॉड्स यानी जो वहाँ पे कद्दू को बेचा जाता है, ठीक है। ही स्टूड फॉर मिनट, और वो वहाँ रुक जाता है, चाहे वो जो है ना जहाँ कहीं भी कद्दू बिकता हो, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप हो, चाहे वो क्रियो शॉप हो, चाहे वो कॉन्फेक्शनर के यहाँ पे हो, किसी भी यहाँ पर चाहे जहाँ पर भी कद्दू बिकता हो, वो वहाँ पे 1 मिनट रुक जाता है और वो देखते रहता अंत तक। हिज आइज ग्लूड टू हैव विंडो एप्रेजिंग दी प्रीसियस फ्रूट्स, और वो उस मूल्यवान कद्दू को एक तरीके से देखते रहता है, एकदम टक टक उसका आंखें रुक जाता है ना। जब वो जा रहा होता है तो उसको कद्दू को देख के उसको मन करता है इसको पहले देखे, इसमें से कौन सा कद्दू अच्छा है, अच्छा ये अच्छा है, ठीक है, इसको तो आके खरीदेंगे, या फिर पैसा रहता तो उसको खरीद के भी ले जाता, ठीक है। इसकी आंखें रुक जाती हैं,
होता है ना, कोई चीज़ें हमें बहुत पसंद होती है और वो सामने से गुजर रहा होता है या फिर हम उसके आसपास से गुजर रहे होते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं, है ना, बहुत प्यारा लगता है। कोई भी चीज़ हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर पैराग्राफ पे आते हैं। देखो क्या है, सेबे वाज 12 ईयर ओल्ड, है ना। सेबे कितने साल का है? 12 साल का है, जो कि आपको बता दिए 12 ईयर ओल्ड बॉय है, 12 साल का वो लड़का है। और देखो क्या है, एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वो अभी किस स्कूल में है पता है ना, वो अभी बता दिया गया है कि वो अभी जो है सेबे जो है ये किस स्कूल में है, ये अभी प्राइमरी स्कूल में है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में है वो अभी। सेबे किस स्कूल में है? तो वो अभी प्राइमरी स्कूल में है, अभी 12 साल का है तो वो अभी प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चाइल्ड, क्लास के बाद होता है ना कि बच्चे खेलने जाते हैं, तो लेकिन ये इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विद अदर चाइल्ड मतलब दूसरे छात्रों के साथ खेलने के बजाय क्या करता है, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर गॉड, ठीक है। वंडर्ड का मतलब एक तरीके से भटकता रहता था, वो बच्चों के साथ खेलने के बजाय वो भटकता रहता क्या चीज़ के लिए? कद्दू को देखने के लिए, ठीक है, कद्दू को एक तरीके से देखने के लिए वो घूमते रहता था। लुकिंग फॉर गॉड मतलब कद्दू को देखने के लिए, कद्दू को ढूंढने के लिए वो निकला करता था। वो दूसरे छात्रों के साथ खेलना उसको नहीं पसंद था, लेकिन कद्दू में उसको इतना प्यार था, है ना। देन इन द इवनिंग, और फिर शाम में, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, ठीक है। और शाम में क्या करता था वो, एक अपना जो सोने वाला कक्ष था उसका जिसमें वो सोता था, ठीक है, लिविंग रूम जो था जिसमें वो सोता था, है ना, वो उसमें क्या करता था, कोने में बैठ जाता था, पूरा पलथी वल्थी मार के, क्रॉस लेग्ड है ना यहाँ पे, मतलब पलथी मार के एकदम मस्त बैठ गया और वहाँ पे वो कद्दू लिया और क्या करता था, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और वो जो नया एक्वायर्ड जो फल रहता था, कद्दू जो रहता था, उस पर वो काम करने लगता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे गॉड को यानी कद्दू को क्या बोला गया? फ्रूट बोला गया, फल बोला गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गॉड इज ए वेजिटेबल और फ्रूट, तो आपको याद रखना है ऑलवेज फ्रूट, ठीक है, हर हमेशा वो फल होगा, ठीक है, याद रखना है। तो अब अपने लोग को यहाँ तक समझ में आ गया कि भाई कद्दू को लेके सेबे को कितना ज़्यादा शौक था, है ना। हर चीज़ हर लोगों को कोई ना कोई चीज़ों को लेके शौक होता है, किसी को पेंटिंग को लेकर, किसी को कोई चीज़ को लेके हो सकता है, किसी को मतलब घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है लेकिन वो कोई ना कोई मजबूरी के कारण अब नहीं घूम पाता है, किसी को ऐसा शौक होता था किसी से बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किसी को हो सकता है कि मतलब नए नए कपड़े पहनने का, नया नया कपड़ा खरीदने का शौक होता है, अलग अलग चीज़ें शौक हो सकती है, ठीक है। तो वो रहता है, इसको जो है ना गॉड को यानी कद्दू खरीदने का और उस पर पॉलिश करने का, कद्दू पे अलग अलग डिज़ाइन ट्राई करने का, इसको बहुत ज़्यादा शौक था सेबे को, ठीक है। 4 नंबर पैराग्राफ ही आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब वो जो है क्या करता था, कद्दू लाता था, पॉलिश करता था, जब उसको वो ट्रीटिंग यानी एक तरीके से उसको जो है अपने काम को समाप्त कर लेता था, ही पोर्ड इन ए लिटिल सेक, और उसमें वो थोड़ा सा क्या कर देता था, सेक डाल देता, वो सेक जो उसने पापा के सेक से थोड़ा थोड़ा करके बचाया है। इंसर्ट ए कॉर्क स्टॉपर विच ही हैड फैशनड हिमसेल्फ, अब वो क्या करता था, ये कद्दू में क्या करता था, इसमें क्या कर देता था, इस बीज को तो निकाल दिया, चलो हम लोग बीज को इसको निकाल देते हैं, जैसे सेबे इस बीज को निकाल देता था, हम लोग भी इस बीज को निकाल देते हैं, ठीक है। इस बीज को निकाल दिया और इसमें क्या करता था, ये क्या करता था, उसमें जो सेक रहता था, ठीक है, सेक को इसमें रख देता था, थोड़ा थोड़ा सेक इसमें डाल दिया ताकि इसमें स्मेल ना हो। और उसके बाद में एक ये क्या किया हुआ था पता है, एक ना ये क्या किया हुआ था, एक कॉर्क बनाया हुआ था, एक तरीके से इसको झांपने के लिए ढक्कन टाइप का बनाया हुआ था खुद से, बहुत अच्छा डिजाइन वो लगता था, तो वो इस पे क्या करता था, इस पे रख देता था, ठीक है, इसके ऊपर से वो क्या करता था, रख देता था, ठीक है, एक कॉर्क टाइप का वो बना हुआ था और वो इसके ऊपर से रख देता था, ठीक है, ताकि कद्दू एकदम अच्छा लगे दिखने में, ठीक है। जो वो काटा है तो उसके ऊपर से ढक्कन तरीके से रख देता था। समझ रहे हो कैसे क्या क्या कर रहा था सेबे। अब आगे देखो, wrapped in a towel, और फिर क्या करता था, उस कद्दू को टॉवेल में wrap कर देता था, लपेट देता था, ठीक है। पुट दिस इन ए टीन स्पेशली kept for the purpose, और एक टीन रखा हुआ था, उसमें टॉवेल में या फिर कोई भी कपड़ा में उसको लपेट के उस टीन में रख देता था। स्पेशली वो टीन का डिज़ाइन भी था इसी तरीके से जिसमें कद्दू रखा जाए, है ना। एंड फाइनली, और फिर अंततः प्लेस द होल थिंग इन द
चारकोल लेग वार्मर, ठीक है। और जहाँ पैर वगैरह सेकने के लिए होता है ठंड में, आप देखते होंगे मूवी वगैरह में एक दीवार में होता है चारकोल टाइप का बना रहता है, चार कोना रहता है, और उसमें एक तरीके से क्या रहता है, उसमें हम लोग आग वगैरह बहुत सारे लोग सेकते रहते थे, ठीक है, हाथ पैर वो सब सेकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो उसमें वो क्या करता था, उसमें वो उसके पास में वो रख देता था उस टीन को। देन ही वेंट टू बेड, और फिर वो लास्ट में सोने के लिए जाता था। यानी उसका डेली का रूटीन समझ में आ गया, वो स्कूल जाता, पढ़ता, फिर उसके बाद क्या करता, वो अन्य छात्रों के साथ खेलने के बजाय सीधा सीधा वो जाता था कद्दू को ढूंढने के लिए, पूरा भटकते रहता था। कद्दू को ढूंढ के आया, उसके बाद घर पे आया, शाम में आराम से कपड़ा वगैरह बदल के और कोना में बैठा लिविंग रूम के, और वहाँ पे बैठ के और वो आराम से क्या करने लगा, कद्दू को पॉलिश वगैरह करके उसको अच्छे से टीन में रख के और उसको चारकोल के पास रख दिया, और उसके बाद वो क्या करना, बेड पे गया सोने के लिए। तो सेवे का कुल मिला के ये रूटीन था, ठीक है। देख रहे हो, ये 12 साल का लड़का, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाला लड़का का हरकत देख रहे हो। अब चलो 5वां नंबर पैराग्राफ पे अपने लोग चलते हैं। अब देखो, एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जैसे वो अगले सुबह जगता है, ठीक है, जैसे ही, अभी तक तो हम लोग जाने कि भाई वो स्कूल गया और स्कूल के बाद आया तो पूरा रात शाम तक वो क्या किया, सोया, यहाँ तक हम लोग जान गए। और जैसे ही वो अगले सुबह उठता था, ही वुड ओपन द टीन, और वो टीन जिसमें वो कद्दू को रखा था टॉवल में लपेट के, उसको निकालता था, एंड एग्जामिन द गॉड, और उस कद्दू को एकदम अच्छे तरीके से परीक्षण करने लगता था, देखने लगता था कि भाई इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा अच्छा ये अंदर चला गया, इससे इसको ठीक करेंगे, ठीक है, एकदम वो एग्जामिन करते रहता था। द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम दी ओवरनाइट ट्रीटमेंट, ठीक है। और जो कद्दू का जो स्किन होता है, ठीक है, जो चमड़ी होता है, बोले तो उसका जो परत होता है, वो क्या होता है, पूरे रात उपचार से वो उसकी त्वचा जो है पूरी एक तरीके से नम हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डैम्प हो जाती है, नम हो जाती है। सेवे वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, ठीक है। और सेबई ना उसको, एक ट्रेजर का मतलब खजाना, उस खजाने को ना बहुत ज़्यादा वो निहारता था। बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग अराउंड दी मिडिल ऑफ दी हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, मतलब उसको ना बहुत अच्छे तरीके से निहारता था अपने उस नए कद्दू को। और कब निहारता था, मतलब उसको लटकाने के पहले, मतलब सूर्य के जो किरणों के सामने यानी धूप में उसको सुखाने के लिए लटकाने के पहले उसको क्या करता था, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो एग्जामिन करता था, देखते रहता था अपने उस खजाना को। इसके लिए वो खजाना से कम थोड़ी था, ठीक है। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, ठीक है, और वो फिर स्कूल की ओर निकलता है, स्कूल के लिए सारा चीज़ करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भाई सेवई को क्या क्या हो रहा था, सेवई पूरा दिन क्या उसका दिनचर्या था, क्या उसका रूटीन था, इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे हम लोग का 6 नंबर पैराग्राफ में यहाँ पे है, सेवई लिव्ड इन ए हार्बर टाउन, सेवई एक बंदरगाह वाले शहर में रहता था, तभी तो वो बीच पे है ना, आपको बताया कि ये जैसे समंदर है तो ये साइड में रहा करता था, तो समंदर वाले की जो ये होता है ना जहाँ पे जहाज वगैरह आता है तो उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्बर टाउन, जिसको हम लोग हार्बर कहते हैं, हार्बर टाउन, तो वो वैसा वाला शहर में रहता था, ठीक है। और ऑल थ्रू इट वॉज ऑफिशियली ए सिटी, एक छोटा सा वो, देखो छोटा सा वो शहर था, लेकिन वो सच में वो उसको शहर बोला जाता है, उसको एक वास्तविक रूप में, आधिकारिक रूप में वो एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अदर इन ए मैटर ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है, मात्र 20 मिनट में ये इतना छोटा सा शहर था, ठीक है। ऑफिशियली ये जो है आधिकारिक रूप से ये एक शहर था, ठीक है, बंदरगाह वाले शहर था, ठीक है, जहाँ पे जहाज वगैरह आया करता था समंदर के किनारे, है ना। और साथ ही साथ ये इतना छोटा सा शहर है ना, जिसके एक कोना से कोई आदमी स्टार्ट करे चलना और मात्र 20 मिनट में दूसरे कोना तक पहुँच जाए, है ना। तो मात्र इतना ही बड़ा ये छोटा सा शहर था, ठीक है। और सेवे वाज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट एंड had soon came to know every palace that sold God, ठीक है। सेवे ना इधर उधर भटकते रहता था इस कद्दू के तलाश में, हर एक गलियों में, ये गलियों में, रोडों पे, है ना, हर जगह पे ये घूमा करता था, और बहुत ही जल्दी ये जान गया था कि कद्दू कहाँ कहाँ पे बिकता है। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट, और हर एक कद्दू को लगभग हर एक लौकी को पहचानने लगा, समझने लगा, रिकॉग्नाइज करने लगा, यानी समझ सकता था कि वो कैसा कद्दू है, ठीक है, देख के वो समझ जाता। तो ऐसा कद्दू मतलब एक तरीके से सेवे को कद्दू में एक्सपर्टीज मिल गया, ठीक है, वो कद्दू को देख के ही वो पहचान जाता था। आगे देखो 7 नंबर पैराग्राफ में क्या है, ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, ठीक है, वो ना ओल्ड के बारे में, मतलब एक तरीके से जो होते हैं ना पुराने कद्दू, ठीक है, या फिर
ग्नार्लेड, ठीक है। तो ये जो अपने पास होता है एक तरीके से फटे हाल, ठीक है, मतलब वैसा वाला कद्दू जिसका बुरा स्थिति रहता है। उसके बाद अपने पास क्या है, पेक्यूलरी फॉर्म्ड गॉड, यानी एक तरीके से जो अजीबो गरीब जो कद्दू होता है, यूजुअली फेवरेट बाय कलेक्टर्स, ठीक है, जो भी एक तरीके से कलेक्टर होता है, मतलब जो एक तरीके से मतलब जो आमतौर पर जो संग्राहक जो होते हैं, जो एक तरीके से इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, वो पसंद करते हैं ऐसा ही कद्दू को, ठीक है। पुराने फटे हाल और एक तरीके से अजीबो गरीब जो कद्दू होता है, उसी सब कद्दू को नॉर्मली हर संग्रह करने वाले मतलब कद्दू को रखने वाले लोग ऐसे ही पसंद करते थे, ठीक है। द टाइप दैट अपील्ड टू सेबई वाज इवन एंड सिमेट्रिक, और सेबई को जो पसंद था वो था कैसे, इवन और सिमेट्रिक, मतलब एक तरीके से सीधी और सही, मतलब एक तरीके से सीधा और सुडोल कद्दू इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है, सेबई को। तो मतलब सेबई को बहुत ही उल्टा टाइप का कद्दू पसंद था। उस सबको फटियाल कैसा भी कद्दू ये देख ले सकता था, लेकिन भाई सेबई को एकदम सीधा और सुडोल कद्दू चाहिए, इस टाइप का एकदम पूरा अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अच्छा डिज़ाइन बना सके उस पर। नहीं तो खद्दा उद्दा रहेगा उस कद्दू पे तो वो अच्छा डिज़ाइन ही नहीं बनेगा, ऐसा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पैराग्राफ में देखिए, डैट यंगस्टर ऑफ योर ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन, सेड ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु हैड कम टू कॉल। एक इसके फादर जो थे उसके एक दोस्त आया था घर पे कॉल करने के लिए किसी को, है ना, या फिर घर पे बात करने के लिए आया था। तो वो उसके पिता के जो दोस्त है ना, वो बोलते हैं कि आपके बेटे को ना एकदम देखे हैं कि एकदम असाधारण से कद्दू को एकदम पसंद करता है। आपका वो नौजवान बेटा जो है ना, केवल आम दिखने वाली चीज़ें पसंद करता है। उसके पिताजी के एक दोस्त ने कहा जो फ़ोन करने आए थे, ठीक है। आगे देखो, ही पॉइंटेड टू द बॉय, और वो बॉय को, उस लड़के को, कोने में जो लड़के था, ठीक है, हु वाज सिटिंग इन द कॉर्नर बिजिंग पॉलिशिंग ए प्लेन राउंड गॉड, ठीक है। उस जो कोने में बैठा हुआ जो लड़का था, सेवई जो लड़का था, वो बैठा हुआ था उस कोने में, वो जो कद्दू को पॉलिश कर रहा था, ठीक है, उस एक तरीके से गोलाकार जो कद्दू था उसको पॉलिश कर रहा था। उसको पॉइंट करते हुए कहता है कि आपका ये जो बेटा है ना, ये बेटा ना एकदम आपका सीधा, मतलब बहुत ही साधारण कद्दू को एकदम ये इसमें लगा रहता था, इसको यही टाइप का कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है। तो इसके एक दोस्त, इसके एक पिता के दोस्त ऐसा बात बोलते हैं। आगे देखो, 8 नंबर हो गया अपने पास। अब देखो 9 नंबर में हम लोग देखते हैं, फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डैट विथ गॉड, सेड हिज फादर। उसके पिताजी कहते हैं, गिव सेवेज डिस्कसिंग लुक। उसके पिताजी कहते हैं क्या चीज़ कहते हैं, बहुत ही एकदम डिस्कसिंग लुक बना के, एकदम बहुत ही बुरा तरीके से बोले तो अरे बेकार है, इस टाइप का मुंह बना के। और तब वो बोलते हैं, फैंसी ए लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विथ गॉड, ठीक है। उस बच्चे को देखो जो लौकी से खेल कर अपना समय गुजारता है, ठीक है, एकदम इस बच्चे को देखो लौकी से खेल के अपना समय गुजारता है, हद है ना, ऐसे मतलब अजीब तरीके से बिहेव करते हुए बोलते हैं। सी हेयर, यहाँ देखो, सेबे माई लेड, मेरा बच्चा सेबे, इधर देखो, सेड दी फ्रेंड, उसके फ्रेंड बोलते हैं, मतलब उसके पिताजी के दोस्त बोलते हैं, सेबे मेरा बच्चा इधर देखो, देयर इज़ नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है बहुत सारे कद्दू को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जमा करने का, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट, इस ये कोई नंबर नहीं है जो मतलब काउंट किया जाए, है ना। यू नो, तुम जानते हो ना, वॉट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जानते हो ना कि तुम्हें एक दो ऐसे अजीब तरीके से बहुत ही असाधारण कद्दू को एकदम ढूंढना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ ज़्यादा संख्या में रखो, लेकिन बेकार सा कद्दू ये रख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, नंबर काउंट नहीं करके क्या ही होगा, ठीक है, ऐसा वो बतलाते हैं। अब देखो 11 नंबर में क्या बोलते हैं, आई प्रेफर दिस काइंड एंड सेड सेबे एंड लेट द मैटर ड्रॉप। सेबे तुरंत बोलता है कि हमें ऐसा ही कद्दू पसंद है, सीधा ये बोल के बात खत्म कर देता, भाई सीधा मुँह जवाब दे देगा, बस बात खत्म, हमको यही कद्दू पसंद है, हो गया, सेबे मैटर ही खत्म कर दिया। आगे देखो, सेबे's फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गॉड, और फिर क्या होता है कि सेबे के फादर और सेबे के फादर के दोस्त हैं, वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, उस कद्दू के बारे में ही बात करने लगते हैं, ठीक है। अब देखो 13 नंबर पैराग्राफ में देखो क्या है, रिमेंबर दैट बैकिंग गॉड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, पिछले जो बसंत ऋतु में जो था, आपको पता है ना, वो जो एक तरीके से अपने पास जो कद्दू आया था वो एग्रीकल्चर शो के दौरान, ठीक है, वो
कृषि मेले के दौरान जो है बेकिन गॉड जो आया था, ठीक है, बेकिन कद्दू जो पका हुआ कद्दू जो आया था उसके बारे में याद है? सेड द फादर, उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, अपने दोस्त, इट वॉज ए रियली ब्यूटीफुल वाजंट इट, वो बहुत ज़्यादा वास्तव में वो सौंदर्य थी ना, है ना, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। तो 14 में देखिए, यस आई रिमेंबर दैट बिग वन लॉन्ग वन, ठीक है, और फिर वो बोलते हैं कि हाँ सही बात है कि हाँ मुझे याद है बड़ी लंबी वाली जो कद्दू थी। एज, अब देखो 15 नंबर पैराग्राफ में, एज सेवे लिसन टू देयर कन्वर्सेशन ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, ठीक है, जैसे कद्दू के बारे में ना सेवे बैठ के कोने में सुन रहा था, वो हंस रहा था। होता है ना कभी कभी एक्सपर्ट लोग जो होते हैं वो साइड में कोने में बैठ के हंस रहा होता है, कैसे मूर्ख दो लड़ रहा है, जो दोनों लड़ रहा है कि मेरा सही ये दोनों का गलत है, वो जो समझदार है वो साइड में बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में बोल रहे हैं कद्दू बहुत अच्छा था ना, एक बार हम लोग गए थे बेकिन गॉड देखने के लिए, तो वो कितना अच्छा कद्दू था, सेवे वे बैठ के हंस रहा है इन लोग को क्या बुझने आता है ऐसे करके। द बेकिन गॉड हैड मेड क्वाइट स्टेर एट द टाइम, ठीक है, मतलब उस समय जो वो बेकिन गॉड था ना एक तरीके से हलचल मचाया हुआ था उस समय के दौरान, ठीक है। बट वैन ही हैड गॉन टू सी इट, जब वो मतलब सेवे जो था जब वो कद्दू को देखने के लिए गया था, हैविंग नो आइडिया, जब उसके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि वो कद्दू कैसा हो सकता था, ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, और बेकिन ही क्या होता है, पका हुआ कद्दू क्या होता है, ये सेवे को कुछ पता नहीं था। ही हैड फाउंड इट रेदर ए स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, और फिर सेवे देखता है भाई इतना दिमाग एकदम बेचैन था, ये कैसा कद्दू था भाई, इसको देखने के लिए जब जाता है एकदम देखता है अरे बेकार सा ये कद्दू, बेकार सा चीज़ लटका हुआ है। एंड हैड वॉकड आउट द शो, और फिर वो शो से जहाँ पे कद्दू को लटका के एकदम दिखाया जा रहा था, लोग एकदम हलचल, वाह क्या चीज़ है ना, और सेवे जाता है अरे ये क्या चीज़ है करते हुए निकल जाता है। अभी चलो 16 नंबर में अपने पास देखो क्या है, आई डिड नॉट थिंक मच ऑफ इट, मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ। इंटरप्टेड सेवे, सेवे ऐसा बोलता है, ठीक है, इट जस्ट क्लेमी ग्रेट थिंग्स, ठीक है, वो बस एक तरीके से एक बहुत ही अजीब प्रसिद्ध मतलब चीज़ें बनी हुई है, बाकी वो कुछ खास नहीं था, है ना, सेवे ऐसा बीच में बोल देता है जब वो दोनों फादर और उसके फादर के फ्रेंड बात कर रहे होते हैं। देखो बच्चा बोल देता है क्या चीज़, मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा उतना खास है। हिज फादर ओपनड हिज आई, उसके पिताजी अपने आँख खोलते हैं, अरे हिज वाइड इन सरप्राइज और एंड एंगर, ठीक है, एकदम बहुत ही एक तरीके से गुस्से में एक तरीके से देखते हैं सेवे की तरफ, है ना, बड़े दो जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं एक छोटा ऐसे बात बोल रहा है तो गुस्सा तो आएगा ना उसके पिता को। व्हाट इज दैट, ये क्या है, ठीक है, ही शाउटेड, सेवे के पिताजी चिल्लाते हैं ये क्या है ये। When you don't know what you are talking about, जब तुम नहीं जानते हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, you would better shut up, ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम चुप रहो, shut up. सेवे डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेवे दूसरा कोई शब्द उसके बाद नहीं बोलता तो उसको वहीं पर मार भयानक लग जाता है ना। तो ये यहाँ पे हुई 18 नंबर पैराग्राफ। अब चलो आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पैराग्राफ में अब चलते हैं, देखते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग ऑन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक बार कद्दू की तलाश में जैसे घूमता रहता था तो एक बार ये घूम रहा था एक स्ट्रीट पे, एक मतलब एक तरीके से क्या चीज़ पे, एक जो गलियां होती है, ठीक है, जो गली होते हैं बैक स्ट्रीट पीछे वाली गली, उस पर वो घूम रहा था। ही कैम अपॉन एन ओल्ड वोमेन, ठीक है, वो एक ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी महिला के पास पहुंचता है विथ फ्रूट स्टॉल, वो जो बूढ़ी महिला था ना वो फ्रूट वगैरह बेच रही थी। शी वॉज सेलिंग ड्राइड पर्सिमॉन्स, ठीक है, ड्राइड पर्सिमॉन्स क्या होता है, ड्राइड मतलब एक तरीके से सूखा हुआ जो फल वगैरह होता है ना, एंड ऑरेंज, जो ऑरेंज वगैरह जो होता है, ठीक है, सूखा हुआ फल और ऑरेंज यानी संतरे वगैरह जो होता है, ऑन ए शटर ऑफ द हाउस, ठीक है, वो बेचा करती थी। ऑन ए शटर ऑफ द हाउस जो पीछे एक घर था उसके शटर पर क्या था, बिहाइंड द स्टॉल, उस स्टॉल के पीछे सी हैड हंग ए लार्ज द क्लस्टर ऑफ गॉड, वो क्या कर रही थी, शटर पे पीछे जो है स्टॉल के पीछे शटर जो था उस पे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लमी एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से कद्दू का एक तरीके से गुच्छा लटकाए हुए थी, ठीक है, कद्दू के गुच्छा वो लटकाए हुई थी वो ओल्ड वुमेन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कैन आई हैव ए लुक कैन आई हैव ए लुक, ठीक है, तो सेवे जाके पूछता है, एंड सेवे
एंड इमिडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल एंड बिगन एग्जामिन द गॉड। सेबे पूछता है क्या हम जाके उसको देख सकते हैं उस कद्दू को? सेबे पूछता है और तुरंत उस कद्दू के पास जाके उसको देखने लगता है, निगरान उसको एक तरीके से एग्जामिन करने लगता है, उसको अच्छे से जांच करने लग जाता है। ठीक है, अब देखो, सडनली ही काउ साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंच लॉन्ग एंड एट फर्स्ट साइट लुकिंग क्वाइट कॉमन प्लेस। ठीक है, और एक तरीके से एक बार नज़र उसको जाता है एक और कद्दू पे जो कि ऑलमोस्ट एक तरीके से बोला जाए तो 5 इंच वो लंबा कद्दू था, और इसको सुडोल सीधा और सुडोल कद्दू कितना पसंद है इसको, है ना। तो और वो पहली नज़र में इस कॉमन प्लेस पे साधारण से जगह पे उसको पहला बार कुछ ऐसा कद्दू मिला है। समथिंग अबाउट इट मेड सेवईज हार्ट बीट फास्टर। कुछ ऐसा वो कद्दू था जो कि सेवई के हार्ट को फास्टर कर दिया, एकदम तेज़ी से इसका दिल धड़कने लगा कि भाई यही कद्दू तो था जो हमें आज मिल गया, है ना। इस टाइप का कद्दू ही तो हम ढूंढ रहे थे। आगे देखो क्या यहाँ पे बोला गया है, 21 नंबर, हाउ मच इज दिस वन? सेवई तुरंत पूछता है, ही आस्क्ड, सेवई पूछता है कि ये कितने का है? पेंटिंग आउट द वर्ड, मतलब एक तरीके से पेंटिंग आउट का मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि कांपते हुए, बहुत ही एक तरीके से ऐसा इस भाव से कि भाई ये हमको दे ही दे, इस भाव से। ठीक है, वेल ठीक है, सेड दी ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन कहती है ठीक है, सिंस यू आर जस्ट लेड, क्योंकि तुम एक बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट। मैं सिर्फ तुम्हें ये 10 सेंट में दे दूंगा, ये 10 सेंट, ठीक है, 10 सेंट में मैं मात्र तुम्हें ये दे दूंगा। ठीक है, सेंट जो है ये जापान का मुद्रा है। इन डैट केस, और इस संदर्भ में, सेड सेबे अर्जेंटली, सेबे तुरंत कहता है, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, बस ये मेरे लिए रखो आप, है ना, वॉन्ट यू, रखोगे ना आप, आई विल कम राइट बैक विद द मनी। ठीक है, मैं तुरंत गया घर और तुरंत पैसा लेके वापस आया, आप बस मेरे लिए ये कद्दू बचा के रखो। ठीक है, ऐसा कौन कहता है? ऐसा सेवई कहता है। ठीक है, आगे देखो अपने पास क्या होता है। आगे यहाँ पे है, ही डैश्ड होम एंड इन नो टाइम, वो एक तरीके से घर भाग, डैश्ड होम मतलब एक तरीके से घर की ओर भागा। ठीक है, और नो टाइम, बिना समय गवाए, ऑल वाज एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉलर, तुरंत वो स्टॉल के पास तुरंत वापस आ जाता है। ही बाउट द गॉड एंड टुक इट होम, और वो जो है कद्दू को खरीदता है और अपने घर लेके चला जाता है। फ्रॉम दैट टाइम ऑन, फिर उस समय से, ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम न्यू गॉड, और फिर अपने आप को उस कद्दू से कभी अलग नहीं किया। ही इवन टुक इट अलॉन्ग स्कूल एंड यूज्ड टू पॉलिश इट अंडर द डेस्क इन द क्लास टाइम। ठीक है, और वो इससे इतना ज़्यादा जुड़ गया था कि वो उस कद्दू को क्लास भी लेके चला जाता और डेस्क के नीचे रख के उस पर पॉलिश वगैरह कर रहा था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ था। ही वॉज particularly incensed because it was happened to take place in an ethics class, और ज़्यादा देर नहीं हुआ था कि एक एथिक्स के टीचर जो थे वो इसको पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि एक कद्दू वो खरीदता है और वो कद्दू उसको इतना ज़्यादा पसंद आ जाता है कि वो कद्दू को स्कूल तक ले जाता है और स्कूल में डेस्क के नीचे रख के उसको पॉलिश कर रहा होता है, और वो पकड़ा जाता है एथिक्स टीचर के द्वारा एथिक्स क्लास में, है ना। और यही उससे ये गलती हो जाती है कि वो इससे इतना ज़्यादा लगाव में आ जाता है कि वो इसको स्कूल तक ले चल के चला जाता है। अब देखो टीचर्स तो पकड़ लिए, अब टीचर क्या करेंगे? टीचर थोड़ा सा नाराज़ हुए और क्या करेंगे? अब देखो आगे के जो है पैराग्राफ है, ठीक है, अपने लोग का अभी हो गया कुल मिला के 25 तक, तो अब 26 नंबर पैराग्राफ से जो देखते हैं अब उसमें अच्छे से और समझते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे 26 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। अभी तक आप लोग जान चुके हैं सेवई के बारे में, और सेवई क्या क्या करता है, उसको गॉड्स को लेके कितना ज़्यादा उसको उत्साहित रहता है वो, और कितना उसको मन रहता है उस कद्दू नए अच्छे अच्छे कद्दू को वो खरीदे, है ना। और इसी क्रम में आप आगे की चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे। और देखो इस चैप्टर को ना सच में अगर आप मन से पढ़ोगे बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक तो आपको हर चीज़ समझ में आया है, आगे भी चलिए आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगी और चीज़ों को जानते हैं। अब देखो सबसे पहले 26 में आगे क्या बोला जा रहा है, द टीचर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है समझो इसको, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है द टीचर came from another part of Japan and found it most offensive that children should indulge in such affectionate as कलेक्टिंग गॉड्स। ठीक है, ये जो टीचर जो था, आप देखे होंगे कि सेवई जो था वो कद्दू को खरीदता है, वो इतना ज्यादा उसको लगाव हो जाता है कि उस कद्दू को लेके वो स्कूल चला जाता है। अब वो स्कूल चला जाता है, टीचर उसको पकड़ लेते हैं, है ना। और अब क्या होता है, ये टीचर जो थे ना एथिक्स टीचर थे, ठीक है, ये नैतिकता सिखलाते थे, ठीक है, क्लास में कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, यही सब चीजें।
और सोचो उस क्लास में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा व्यवहार करता है जो क्लास में पढ़ने के बजाय पॉलिश वगैरह करता है गॉड्स को, कद्दू को, तो टीचर को गुस्सा तो आएगा ना। और यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो टीचर थे ना जापान के दूसरे तरफ से आते हैं, दूसरे हिस्से से आते हैं, और जिस हिस्से से सेवे था उस हिस्से से नहीं, ये दूसरे भाग से आते थे। वहां पे ना कद्दू को पॉलिश करना वगैरह ये सब माना जाता था, क्या चीज पता है, स्त्रोचित कार्य माना जाता था, ठीक है, एफिनेट माना जाता था, स्त्रोचित कार्य माना जाता था, ठीक है। इंडल्ग मतलब लगे रहना, ऐसा चीजों में लगे रहना, संलग्न रहना, ठीक है, स्त्रोचित मन बहलाने वाला कार्य माना जाता था, ठीक है। ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग नानी वाबूसी बेल्ट्स हाउएवर रिकॉजली, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट ना अक्सर अगर कोई अगर सैड सॉन्ग वगैरह अगर सुनते रहता था, सैड सॉन्ग अगर बोले तो गीत वगैरह, गीत कथा ये सब अगर करते रहता था, तो उसको टीचर को उस चीज के लिए भी बुरा नहीं लगता था, गुस्सा नहीं आता था, ठीक है। नाउ अब जो है व्हेन ही फाउंड सेवे साइलेंटली पॉलिशिंग द गॉड, जब वो सेवे को पकड़ता है कि कद्दू को पॉलिश करते हुए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ फुर्री, ठीक है, उसका आवाज एकदम गुस्से से थरथरा जाता है। ट्रेम्बल्ड का मतलब एक तरीके से थरथराना है ना, फुर्री मतलब एक तरीके से गुस्से से आवाज थरथराना होता है ना, कि गुस्सा भी अगर कभी भी आता है, गुस्सा में अगर कोई डांट रहा है तो थरथरा जाता है। तो इस तरीके इतना जोर से टीचर उस पर बोला, इतना जोर से बिगड़ा सेवे पे कि उसका आवाज पूरा थर्रा गया, है ना, ऐसा चीज। क्योंकि वो टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस चीज पे कि भाई उस वो क्लास में सिखला रहा है कि कैसे बैठना है, कैसे पढ़ना है, यही सारा चीज, और उसके क्लास में स्टूडेंट जो है इस तरीके की हरकत कर रहा है, और वो टीचर को लगता है कि ये स्त्रोचित कार्य इस टाइप के बच्चे नहीं करते, पढ़ने वाले बच्चे हैं ये सब, है ना, ऐसा वो टीचर सोचते हैं। आगे देखो क्या बोला गया, 26 नंबर देखे, आगे चलते हैं 27 में देखे यहाँ पे क्या बोला गया। यू आर एन इडियट, तुम एक क्या हो, इडियट हो, तुम बेवकूफ हो। ही साउटेड, वो चिल्लाते हैं, ठीक है, वो टीचर जो थे वो चिल्लाते हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। आगे बोलते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं हो सकता। टीचर जब गुस्सा करेंगे ना तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी अच्छा शिक्षक कभी भी इस तरीके से शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि इनके बारे में अभी छोड़ो, ये हम लोग का काम नहीं है। देन एंड देयर he confiscated the god on which Sewe has spent so many hours, long hours of work, ठीक है। वो जो है confiscated का मतलब जब्त कर लेना। अब वो क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि सेवे क्लास में बैठ के कद्दू पॉलिश कर रहा था, तो वो कद्दू को वो ले लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। confiscated का मतलब जब्त कर लेना, जब्त कर लेते हैं, ठीक है, जिसपे सेवे इतने घंटों तक काम किया था, ठीक है, वो सेवे वो कद्दू को सेवे स्टार्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सेवे जो है ना सीधा सीधा सामने देखता रहा, वो रोया भी नहीं, ठीक है, वो चुपचाप सामने देखता रहा, बेचारा रोया नहीं। सोचो उसके वो कद्दू पे कितना वो उसको दिल था, है ना, कद्दू को लेके वो कितना ज्यादा उत्साहित था। वो कद्दू से छीन लिया गया, है ना, जो कद्दू के लिए वो जो है उस दुकानदार से जो पूछा कि क्या आप ये मेरे लिए रखोगे, इसको कितना में दे दोगे, अच्छा ठीक है हम घर में पैसा लेके आते हैं, तब तक आप मेरे लिए इसको रखे रहना। बच्चा था बेचारा सेवे, 12 साल का लड़का था, वो इतना ज्यादा उत्साहित था, घर गया तुरंत दौड़ के आया, वो कद्दू को ले गया, उसको अब उसके साथ इतना लगाव हो गया कि वो स्कूल लेके चला गया। वो टीचर जो है उस कद्दू को छीन के रख लिए, है ना, कन्फिस्केटेड मतलब एक तरीके से जब्त कर लिया अपने पास। सेवई को कितना बुरा लग रहा होगा बेचारा का, लेकिन 12 साल का लड़का किससे कंप्लेन करता, किसको बोलता, ठीक है। 28 नंबर यहाँ पे पैराग्राफ में अब देखो क्या बोला जा रहा है। वैन ही गॉट होम, जब वो घर पहुंचा, सेवेज फेस वाज पेल, उसका चेहरा जो था ना पीला पड़ चुका था, पेल हो चुका था, पीला पड़ गया था उसका चेहरा बिल्कुल सा। विदाउट ए वर्ड, कोई शब्द बोले बिना, ही पुट हिज फीट ऑन ए वार्मर, वो अपना जो है पैर रखता है कहाँ पे, वार्मर पे, जहाँ पे एक तरीके से थोड़ा आग वगैरह सेकने का जगह जो रहता है वहाँ पे अपना पैर रखता है, बिना कुछ बोले वहाँ पे बैठ जाता है। एंड सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और चुपचाप बैठ के उस दीवार को चुपचाप देखते रहता है ना, वो दीवार को कुछ ऐसे आराम से बैठ के। बेचारा किससे क्या बोलता, उसका तो मेन जो उसका जिस चीज़ों को लेकर उसको ज़्यादा इतना शौक था, जो चीज़ वो करता था वही चीज़ उससे छीन लिया गया, ठीक है, तो वो बेचारा क्या ही करता, ठीक है। 28वां पैराग्राफ में ये हो गया। अच्छा 29वां पैराग्राफ को देखते हैं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव, टीचर अब आ जाता है। देखो उसके साथ इतना ही नहीं होता है, अब टीचर भी उसके घर पे पहुंच जाता है। अब सोचो पहले के जमाने में, पहले ना ऐसे ही हुआ करता था, मतलब नॉर्मली क्या होता था कि जब आप कुछ भी स्कूल में गलती करो, टीचर आपके घर पे पहुंच जाएगा कि भाई साहब देखिए आपका बच्चा जो है ना ये हरकत स्कूल में करके आया है। पहले ऐसा होता था ना। अच्छा आपके साथ हुआ है ना, चलो कोई नहीं कोई नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ है ना, टीचर कंप्लेन करने के लिए आते हैं। ऐसा पहले ज़्यादा हुआ करता था, अब नहीं होता।
उसमें क्या होता है, पहुंच जाता है घर पे, ठीक है। एज सेवेज फादर वाज नॉट एट होम, थैंक गॉड कि सेवे के पापा जी उसके घर पे नहीं थे, नहीं सोचो सेवे का क्या हाल होता, ठीक है। कारपेंटर शॉप, नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क, सेवे के पापा जो है एक कारपेंटर शॉप पे काम करते हैं, एक बढ़ई की दुकान पे काम करते हैं, वो वहां से वापस ही नहीं आए थे, ठीक है। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेवेज मदर, सेवे के माँ पे जो है वो अटैक करते हैं, एक तरीके से शिकायत करने लग जाते हैं, कौन, टीचर, कि आपका देखिए बेटा जो है ऐसा ऐसा काम करता है, एकदम उसके मम्मी को ही शिकायत पूरा करने लग गए। 30 नंबर में आप देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फैमिली, ही सेड इन ए स्टर्न वॉइस, स्टर्न वॉइस एक तरीके से कड़क आवाज में वो टीचर बोलता है कि ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी जो है परिवार का है, ठीक है, ये सारा चीज का ध्यान रखना परिवार का काम होता है, ठीक है। इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन इन ए, ठीक है, मतलब वो आप लोग का कर्तव्य होता है कि आप लोग देखते रहें कि अपना बच्चा आपका क्या कर रहा है, ये सब पेरेंट्स, ये सब गार्जियन का, ये सब माँ पिताजी का क्या होता है, कर्तव्य होता है, करना चाहिए, देखना चाहिए। इन एन एगनी ऑफ एम्ब्रेसमेंट सेवेज मदर म्यूटर्ड सम एपोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रेसमेंट के कारण यानी शर्मिंदगी के कारण सेवे के माँ जो है एक तरीके से माफी भी मांगते हैं उस टीचर से, ठीक है, गलती कौन किया, उसका बेटा किया, और माफी किसको मांगना पड़ रहा है, उसके मम्मी को, ठीक है। अब देखो 31 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, Meanwhile, Sebi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner, और इस समय सेबे क्या कर रहा था, सेबे जो है अपने आप को छिपा रहा था, इनकॉन्स्पेसियस यानी एक तरीके से अपने आप को छिपा रहा था कि भाई कहीं हमको टीचर ना देख ले, है ना, इसलिए वो कॉर्नर में छिप गया था। जैसे होता था ना आपके घर पे आपको कंप्लेन करने टीचर आए तो आप कहाँ कर जाते थे, एकदम छिप जाते थे, एकदम पार वहां से, एकदम गायब, ठीक है। टेरिफाइड, बेचारा डरा हुआ, ही ग्लेंस्ड अप एट, और जो है पूर्ण रूप से तैयार जो कद्दू होता है वो एक तरीके से तैयार टंगा हुआ था पूरा एकदम लाइन से। सोचो एक कद्दू के लिए टीचर जो है इतना बात कहा, उतना सारा कद्दू देख लेता तो क्या कहता कि भाई साहब हमसे ही गलती हो गया कि हम आपके घर पे पहुंच गए, आप लोग तो यहाँ पे एकदम कार्यक्रम पूरा चला के रखे हुए हैं, इतना सारा कद्दू एकदम टांग के रखे हुए हैं, हम एक कद्दू के लिए सोचे, बड़ी बात है, बात गलती हो गया, हम जा रहे हैं, हम इस बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाएंगे, टीचर ऐसे बोल के निकल जाता। लेकिन नजर बेचारा का नहीं गया। व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर काउ साइड, ठीक है, डरा हुआ, अंदर से डरा हुआ, ही वेटेड फॉर दी वर्स्ट, अभी भी वो कुछ और बुरा होने का इंतजार कर रहा था कि भाई उसके साथ तो बुरा हो ही रहा था, उसको लग रहा था कि अभी और कुछ बुरा होने वाला है। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज रेडियोडिक एंड स्टॉम्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, एक तरीके से बोला जाए तो उसको लग रहा था कि अभी और कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन बेचारा जो है जो टीचर जो था वो एक तरीके से अब थक गया, एग्जॉस्टेड का मतलब एक तरीके से हो गया, उसका जो भी बोलना था वो बोल लिया, मतलब हो गया, अपना पूरा भरास निकाल लिया, ठीक है, थक गया, ठीक है। अब वो ऐसा बोल के सारा चीज अपना निकल जाता है घर से बाहर। सेवई हैव डे साई ऑफ रिलीफ, सेवई जो है एक तरीके से रिलीफ की सांसें लेता है, एक तरीके से क्या चीज, राहत की सांसें, बच गए, है ना, ऐसा वाला सांस होता है ना, लेता है ना कभी कभी आप लोग, तो वैसा ही सांस लेता है कि बच गए आज, है ना, ऐसा ही वाला वो सांस लेता है कि बेचारा टीचर वो गया, नहीं तो अगर वो दीवार वाला देख लेता ना उसके बाद क्या ही करता टीचर, है ना। आगे देखते हैं 33 नंबर, अब देखिए इसमें अपने पास बोला गया है क्या चीज, सेवेज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सेवे के जो माँ जो है वो थोड़ा थोड़ा सिसक सिसक के, सॉबिंग सॉफ्टली मतलब थोड़ा थोड़ा सिसक सिसक के रो रहे थे, क्योंकि वो टीचर इतना सारा बात कह के गए थे कि एक गार्जियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने बच्चों को संभाल के रखना, और वो सब चीजें जो मतलब टीचर बिगड़ के गए थे इसके लिए उसके माँ थोड़ा थोड़ा रो रही थी। इन्हें कॉर्डलेस वाइन
सी बिगन टू स्कॉल्ड हिम। अब देखो माँ आपको कभी एक तरीके से माने तो आपसे उदास है ना, या थोड़ी से रो रहे हैं उस टाइप का, तो आपको उल्टे आप पहुंच जाओ सामने में, आप बात सुन जाओगे, है ना। तो ऐसे ही अब जो है सेवई को ही बिगड़ने लगे, स्कॉल्ड करने लगे, बात कहने लगे उसके मम्मी। एंड इन द मिडेस्ट ऑफ दिस, और इसी बीच अब क्या होता है, अब सोचो क्या होगा। सेवई's फादर रिटर्न फ्रॉम द शॉप। अब सेवई के पिताजी भी दुकान से आ जाते हैं। एज सुन एज ही हर्ड व्हाट हैपेंड, जैसे ही वो सुनते हैं कि भाई क्या हुआ है ये सारा चीज, ही ग्रेब्ड हिज सन बाय द कॉलर एंड गिव हिम ए साउंड बीटिंग, और वो अपना बेटा को कॉलर से पकड़ते हैं और उसको एक तरीके से पीटने लगते हैं। यू आर नो गुड, ही बॉल्ड एट हिम, वो उनपे एक तरीके से गुस्सा हुए और बोलते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम थोड़ा भी अच्छे नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर नो गुड, तुम किसी काम के है ही नहीं तुम, है ना। आगे बोलते हैं यू आर नेवर गेट एनी वेयर इन द वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में कहीं नहीं जा सकते हो। द वे यू आर कैरिंग ऑन, जिस तरीके से तुम चीजों को आगे ले जा रहे हो ना, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। आई हैव ए गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, ठीक है। हमारे दिमाग में सही चल रहा है कि तुमको स्ट्रीट पे गलियों में जाके फेंक दें तुमको, है ना, तुम्हारा जगह तुम वहीं, तुम्हारा जगह वही सही है ना। इस तरीके से उसके पिताजी डांटते हैं। होता है बहुत लोगों के गार्जियन इसी तरीके से डांटते हैं कि तुमको अब उठा के हम सड़क पर रखाएंगे, है ना, तुमको छोड़ देंगे यहाँ पे, पता नहीं तुम हमारे घर में कैसे आ गए। ऐसे ही अपने पिताजी वगैरह सब नॉर्मली ऐसे ही डांटते हैं, वैसे ही सेबे को डांट पा रहा, ठीक है। द गॉड ऑन द वॉल काउज द अटेंशन। अब देखो उसके पिताजी तो उसको डांट ही रहे थे, इसी बीच क्या होता है, वो दीवार पे पूरा जो टंगा हुआ था ना क्या, कद्दू, तो अब अचानक उसके पिताजी का ध्यान पूरा यहाँ पे गया कि एक कद्दू के लिए हम इसको मार रहे हैं, देखो तो यहाँ पे पूरा कद्दू। अब वो क्या करेगा देखो, विदाउट ए वर्ड, कोई शब्द बोले बिना, ही फेस्ड हिज हार्मर, वो अपना हार्मर निकालता, वो कारपेंटर शॉप में काम ही करता, बढ़ई के दुकान पे, तो हार्मर मतलब हैमर जिसको कहते हैं हैमर, ठीक है। तो मतलब जो हैमर था, जो हथौड़ी था, वो उठाया हथौड़ा और उससे सिस्टमेटिकली स्मैश दैम टू पीसेस। अब वो सारे कद्दू को एक तरीके से धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े में तोड़ता गया, वन आफ्टर वन, एक एक करके सारे कद्दू को तोड़ता चला गया। सेवे टर्न पेल बट सेड नथिंग, सेवे जो है एक तरीके से पीला पड़ गया लेकिन कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, लेकिन सेड नथिंग, कुछ भी नहीं बोला सेवे, ठीक है, वो पीला पड़ गया लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, द टीचर गेव सेवेज कन्फिस्केटेड गॉड टू ए ओल्ड पॉटर हु वर्कड एट द स्कूल, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, जो स्कूल में गेटकीपर था, जो पॉटर यानी गेटकीपर जो था, उस जब्त किया हुआ कद्दू को उठा के उस गेटकीपर को कौन दे देते हैं, उसके टीचर दे देते हैं कि भाई ये लो, ठीक है। हेयर टेक दिस ही सेड, ठीक है, वो टीचर बोलते हैं ये लो, ठीक है, एज इफ हैंडिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, और ऐसे देखते हैं कि ऐसे देते हैं कि जैसे कोई बेकार सा चीज, ये ले जाओ, ये यहाँ से ले जाओ, है ना, इस तरीके से उस गेटकीपर को देते हैं। दरबान, गेटकीपर का मतलब जो स्कूल का देखते होंगे दरबान वगैरह जो रहता है, जो गेट पे बैठता है ना, तो वो, ठीक है, उसके हाथ में दे देते हैं कि इसको ले जाओ, ठीक है। द पॉटर टुक द गॉड होम, वो घर लेके चला जाता है उस कद्दू को, एंड हंग इट ऑन दी वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, ठीक है। सूटी रूम एक तरीके से बहुत ही भद्दा सा बेकार सा रूम में, उसके दीवार में वो कद्दू को टांग देता है, ठीक है, उस कद्दू को वो क्या करता है, टांग देता है। उसके लिए क्या ही चीज, वो बेकार से कद्दू, बेकार से कोई दीवार पे टांग दिया, उसके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं ना हो, सोचा ऐसे 1-2 रुपया का चीज है, ठीक है, 1 रुपया का चीज है, 50 पैसा का चीज है, ठीक है, वो ऐसा सोचता रहा, ठीक है, और वो ऐसे ही टांग दिया, ठीक है, ऐसे ही। सेवई के लिए ना वो बहुत बड़ी चीज है, सेवई के लिए वो बहुत अलग टाइप का चीज है ना, वो चीज, लेकिन वो और सबके लिए तो नहीं रहेगा ना, सिंपल सी बात है। आगे देखो, अबाउट 2 मंथ लेटर, और लगभग 2 मंथ बाद, द पॉटर फाइंड हिमसेल्फ इन एवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, ठीक है। जो पॉटर था, जो दरबान था, उसको ऐसा महसूस हुआ वो अभी बहुत ही ज्यादा बुरा स्थिति में है, पैसों के लेके बहुत ज्यादा तंगी में वो चल रहा है, ठीक है, जैसा वो कभी नहीं रहता वैसा स्थिति में वो चल रहा था, ठीक है। डिसाइडेड टू टेक द गॉड इन ए लोकल क्रियो शॉप, वो डिसाइड करता है कि लोकल जो आसपास जो मतलब क्रियो शॉप है, मतलब एक तरीके से जो खिलौने का दुकान या सजावट वाले सामान का दुकान वगैरह जहां पे है, वहां पे इस कद्दू को लेके जाएगा, टू सी इफ ही कुड गेट ए फ्यू कॉपर फॉर इट, वो ये देखने के लिए कि इससे हो सकता है शायद 1-2 सिक्के वगैरह थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, है ना, थोड़ा बहुत 1-2 सिक्के। द क्रियो डीलर एग्जामिन द गॉड, अब क्रियो डीलर के हाथ में वो कद्दू जाता है, एग्जामिन द गॉड केयरफुली, वो बहुत ही साधारण पूर्वक अच्छे से आराम आराम से वो कद्दू को एकदम अच्छे से देख रहा है कैसा है ना, सारा चीज एकदम अच्छे से देखा। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन
हैंडेड इट बैक टू द पॉटर सेइंग आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट, ठीक है। और वो जो है फिर से वो पॉटर के हाथ में दे देता है, कौन, कद्दू को, जो किसको दे दिया, क्यूरियो शॉप डीलर को दे दिया ना वो पॉटर की, भाई साहब इसको बेचना है। फिर जो है क्यूरियो शॉप डीलर उस पॉटर के हाथ में दे देता, दरबान के हाथ में, कि ये लो, इसके लिए हम बहुत करेंगे तो मुश्किल से 5 येन दे देंगे, ठीक है। तो 5 येन, ये यहाँ पे येन जो देख रहे हैं ये जापानीज करेंसी है, ठीक है। और 5 येन या बराबर ऑलमोस्ट अभी 1 पॉइंट कुछ पैसा है, ठीक है, 2 रुपया कुछ होता है। तो मात्र ये बोला कुछ ऐसे 2 रुपया आसपास में दे देंगे, यानी 5 येन दे देंगे, ठीक है। अब देखो, द पॉटर वॉज एस्टोंडेड, पॉटर चौंक गया, भाई 2 रुपया कुछ दे रहा है इसका, 5 येन दे रहा है इसका। वो सोचा था कि इसका 5 येन क्या, इसका थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बट बींग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन रिप्लाइड कूली, वो एक बूढ़ा व्यक्ति तो था ही पॉटर दरबान, और आराम से वो सावधानी पूर्वक, अब देखो क्या बोलता है, आई सर्टनली वुड नॉट पार्ट विथ इट फॉर डैट, मैं कुछ इस पैसों के लिए तो मतलब इसको अपने आप से जुदा नहीं करूंगा, इतने कम पैसों के लिए तो नहीं करूंगा। द डीलर इमीडिएटली रेज हिज ऑफर टू 10 येन, और डीलर जो था वो अचानक उस पैसे को तुरंत जो है बढ़ा देता है, 5 से 10 येन बोलता है कि 10 येन हम दे देंगे, ठीक है, लो 10 येन दे दिए। बट द पॉटर वॉज स्टिल एडमेंट, ठीक है, पॉटर जो था, जो दरबान था, वो अभी भी अड़ा रहा, एडमेंट का मतलब एक तरीके से रुका रहा, नहीं इतना में तो नहीं देंगे, ठीक है। अभी भी वो 10 येन में भी नहीं माना कि नहीं 10 येन में तो हम नहीं देंगे, उसको पता नहीं था उसका कीमत, फिर भी वो था कि भाई इतना दे रहा है, बोल रहा नहीं नहीं इतना कम में नहीं देंगे, ठीक है। वो तो 5 येन भी सोच के नहीं गया, 10 येन में देखो वो नहीं दे रहा है, ठीक है, अभी भी। अब देखो 37 में क्या होता है, इन द एंड, और अंत में, द क्यूरियर डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड, और अंत में क्या होता है, वो क्रियो डीलर जो था वो 50 येन उस कद्दू के लिए देता है, ठीक है, 50 येन उसको दे देता है। द पॉटर लेफ्ट द शॉप, वो पॉटर जो है उस कद्दू को दे के उस दुकान से चला आता है। डिलाइटेड टू हिज लक, वो अपने भाग्य को शुक्र गुजार करते हुए, ठीक है, मतलब कि उसका भाग्य इतना अच्छा है, उसका लक इतना अच्छा है। इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर गेव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए 1 ईयर वेजेस, ये ऐसा अक्सर कभी नहीं होता है कि एक टीचर उसको जो गिफ्ट दिए, ऐसे ही फ्री गिफ्ट जो दिए, ठीक है, वो पूरे उसके 1 साल का जो मजदूरी होता है उससे ज्यादा उसका वो कीमत था, ठीक है, उस फ्री गिफ्ट का, ठीक है। ही वॉज सो क्लेवर एज नॉट टू मेंशन दैट मैटर टू एनीवन, एंड नाइदर द सेवर नॉर द टीचर एवर हेयर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, ठीक है। वो जो है इतना क्लेवर था कि वो बात को ना सेवई के पास बताया ना टीचर के पास बताया, किसी को नहीं बताया, ठीक है, ना ही कभी सेवई को, ना ही कभी जो है टीचर को पता चल सका कि उसके उस कद्दू के साथ क्या हुआ, व्हाट टू द गॉड, ठीक है, व्हाट हैड हैपेंड टू द गॉड, उस कद्दू के साथ क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चला, वो किसी को बताया ही नहीं। सोचा इतना ज्यादा पैसा मिला, अगर बताएंगे हो सकता है वो टीचर कहीं पैसा मांग ले, इसलिए बताया ही नहीं किसी को। यस द पॉटर वॉज क्लेवर, हाँ पॉटर जो है वो जो दरबान था वो बहुत ज्यादा क्लेवर था, चालाक था, कि वो 5 में नहीं बेचा, वो और ज्यादा मांगा, ठीक है, 10 मांगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके 50 में वो बेच दिया, ठीक है। हाँ क्लेवर तो वो था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर इनफ, वो इतना भी ज्यादा चालाक नहीं था। Little did he imagine that the same God would be passed on by the courier dealer to a wealthy collector in द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन, क्या वो डीलर का क्या वो पॉटर कभी सोच सकता था कि वो 50 येन में जिस चीजों को बेच के आया है वो 600 येन में एक जो है ना कलेक्टर, एक तरीके से संग्रहित करने वाले लोग जो रहते हैं, क्या चीज, कद्दू को संग्रहित करने वाले लोग जो थे वो 600 येन दिए, उस डिस्ट्रिक्ट के जो बहुत अमीर लोग थे ना वो 600 येन दिए उस चीजों के लिए, जो 50 येन में बेच के आया उसके लिए 600 येन वो करियर डीलर 600 येन में उस चीजों को बेच दिया, है ना। तो सोचो कितना का उसको नुकसान होगा पॉटर को, अगर वो थोड़ा सा और चालाक करता तो कितना अच्छा होता उसके लिए। अब देखो अब क्या होता है, सेवई इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर, सेवई जो है अब उस अपने पिक्चर बनाने में लग गया, क्योंकि उसको कद्दू तोड़ दिया गया, कद्दू के लिए उसको डांटा गया, बोला गया कद्दू अब वो कभी नहीं कर सकता उस पे काम, है ना, उसके पापा उसको इतना मारे, है ना, तो अब वो लग्न हो गया। इनग्रोस्ड का मतलब एक तरीके से मग्न हो जाना, क्या चीज में, पिक्चर्स बनाने में, तस्वीर वगैरह बनाने में वो मग्न हो गया। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस, ठीक है, वो उसके मन में कोई भरास, कोई भी करवाहट नहीं रही, किसके लिए, आइदर टुवर्ड हिज टीचर, ना ही अपने टीचर के लिए, और टुवर्ड हिज फादर, ना ही अपने पापा के लिए, हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रीशियस गॉड टू पीसेस, जो उसके उस कद्दू को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए, उनके लिए भी उसके मन में कोई जो है करवाहट नहीं था। चलो ठीक है, उसके वो सब भूल के वो पिक्चर बनाने लगा।
और अब यहाँ पे हम लोग 39 नंबर पैराग्राफ देखते हैं और इसमें अपने पास देखो क्या बोला गया है। इसमें अपने पास बोला गया है येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। लेकिन अब देखो क्या होता है, उसको कद्दू के लिए तो उसको डांटा गया, मारा गया, पीटा गया, उसको कद्दू जो को पॉलिश करना एकदम छुड़वा दिया गया। लेकिन अब उसके पिताजी जो है ना वो बेचारा पेंटिंग पिक्चर्स करने लगा, पिक्चर्स को पेंटिंग करने लगा, ठीक है, तस्वीरें बनाने लगा। अब उसके लिए भी पिताजी उसके धीरे धीरे करके डांटने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको समझ में आ रहा है, पूरा आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अब एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नजर आया कि एक जो है पिताजी या एक टीचर किस प्रकार से एक बच्चे के अंदर का टैलेंट को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आइए हम लोग यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के पूरे एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन करते हैं और कम समय में अच्छे से इस चैप्टर को जानते हैं। देखो अपने पास यहाँ पे जो है चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है क्या चीज, देखो चैप्टर हो गया दी आर्टिस्ट, ठीक है। दी आर्टिस्ट यहाँ पे ये चैप्टर है, ठीक है। दी आर्टिस्ट को लिखे कौन है, तो दी आर्टिस्ट को लिखे हैं शिगा नोया, है ना। शिगा नोया खुद एक जापान के हैं और जापान का एक स्टोरी लिखते हैं किसके बारे में, सेवई के बारे में, ठीक है। सेवई के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी लिखते हैं, ठीक है, एक छोटी सी कहानी जिसमें सेवई एक 12 साल का लड़का है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, 12 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, 12 साल का एक लड़का है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 12 साल का एक लड़का है। अब देखो साथ ही साथ क्या होता है कि 12 साल का ये लड़का है, ठीक है, आप समझ गए। अब देखो ये इसको ना गॉड्स को कलेक्ट करना, कद्दू को कलेक्ट करना इसको बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। और इसको एक बहुत अच्छा कद्दू मिलता है, ठीक है। उस कद्दू को ये पता है कितना में खरीदता है, उस कद्दू को ये कुल मिला के 10 कितना में 10 सेन में खरीदता है, 10 सेन में, ठीक है। ये सेन जो है जापानी करेंसी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी कद्दू को जो है स्कूल इससे इतना लगाव हो जाता है कि इस कद्दू को लेके वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में एथिक्स टीचर उसको पकड़ लेते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, उसके कद्दू को जब्त करके पॉटर को दे देते हैं। और वो पॉटर क्या करता है, वो पॉटर करता है उस कद्दू को ले जाके मार्केट में बेचता है 50 येन में, ठीक है, 50 येन में बेच देता है, ठीक है। और बाद में उसी चीज को क्रियो डीलर जो था, वो जो दुकानदार जो था, उसको 600 येन में बेच देता है, 600 येन। ये येन भी क्या है, ये जापानी करेंसी है। जैसे अपने यहाँ रुपया पैसा हुआ ना, ऐसे यहाँ पे सेन और येन होता है। अभी अगर इसका वैल्यू बात करोगे वर्तमान कीमत, तो आप ऐसे अपने मोबाइल पे भी आप कन्वर्ट करोगे ना, सेन कन्वर्ट इनटू रुपीज, तो आपको मिल जाएगा उसमें कैलकुलेटर। तो आप अभी के वैल्यू के अकॉर्डिंग, आज के वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस दिन हम पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताए तो 10 सेंट का मतलब होता है 41.12 रुपया, ठीक है, 41.12 रुपया। और 50 से येन का मतलब होता है 27.90, ठीक है, 27.90, 27.90 इसका वैल्यू होता है, ठीक है। और उसके बाद 600 येन का वैल्यू होता है 334.83, ठीक है। तो ये अपने पास वैल्यू हुआ, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो कोई चीजों के लिए, अब देखो ये 10 सेंट में खरीदा था, यानी 41 रुपया में खरीदा। पॉटर बेचारा बेवकूफ था, कहो तो चालाक भी था, उसके लिए ये लगा था 1 रुपया 2 रुपया का होगा, फिर भी वो 27 रुपया में बेच के इसको चला आया, ठीक है। और बाद में वही क्रियो डीलर जो था उसी चीज को 334 रुपया में बेचा, ठीक है, 334 रुपया कुछ में बेचा, ठीक है। आज के वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो इतना रुपया में बिका होगा। तो सोचो कोई चीज 41 रुपया का है, इतना ज्यादा महंगा बिका, अगर सेवे इस काम को करते रहता तो कितना अच्छा होता। वो अगर बिजनेस के रूप में इसको करता, लार्ज स्केल पे अगर कद्दू को मंगवाता, पॉलिश करता, आदमी रख रख के पॉलिश करवाता, अच्छा डिजाइन बनाता, ठीक है, तो कितना वो ज्यादा अर्न कर सकता था। लेकिन उसके पिताजी, उसके जो है टीचर, इन सभी के द्वारा उसका इस टैलेंट को बर्बाद कर दिया गया। फिर धीरे धीरे करके वो पेंटिंग पिक्चर्स करने लगा, एक तरीके से पिक्चर्स को पेंट करने लगा। अब धीरे धीरे करके पिताजी उसको उस चीज के लिए भी डांटने लगे। तो यहाँ पे ना शिगा नोया जी बेसिकली यही बतलाए हैं कि किस प्रकार से एक युवा का टैलेंट जो है उसके माँ पिताजी के द्वारा, उसके मेंटर्स के द्वारा, उसके परिवार जन के द्वारा, उसके शिक्षकों के द्वारा किस प्रकार से बर्बाद कर दिया जाता है ना। हर लोग को जो अपना अपना कला होता है उस चीज में अपना अपना बेस्ट दे सकते हैं। कुछ बच्चे को देखे पिछले ही साल, बहुत फेवरेट मेरा बैच है ना। अब इस साल का तो अभी चलो चल रहा है बैच, और सब ऑलमोस्ट बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों के मतलब जिस तरीके से पढ़ रहे हो, है ना।
और उम्मीद है कि मतलब आप लोग को सच में अच्छा भी लग रहा होगा। पिछले साल के बच्चे जो थे ना, वो कुछ बच्चे मतलब एक दो स्टूडेंट हमें मेरा स्केच जैसे होता है, स्केच आप जानते होंगे कि मेरे तरीके से पिक्चर उसको बना के प्रिंट करके वो भेजना, ठीक है। तो उस तरीके से वो बना के हमको बहुत अलग अलग जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, अलग अलग जगह पे भेजे थे, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चला कि अच्छा मेरा वो स्केच बना है। सोचो उस लोग के अंदर कितना टैलेंट है ना। तो हम तो अपना इंस्टाग्राम पे भी लगाए थे उस चीज़ों को, कितना पसंद आया हमें भी, और वो कितना टैलेंट है उन सारे बच्चों में। वही चीज़ बात करें तो एक उसका टैलेंट है, उसी चीज़ को लार्ज स्केल पे वो भी कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं। आप सोचते होंगे, जानते होंगे आर्ट वगैरह जो होता है कितना महंगा महंगा आर्ट बिकता है, कला जो होता है, तस्वीर वगैरह आप जानते होंगे कितना महंगा महंगा बिकता है। तो हर चीज़ों में करियर है, हर चीज़ में लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बतलाए हैं कि किस प्रकार से इसके कला को उसके मतलब जो आर्ट होता है उस चीज़ों को बर्बाद कर दिया जाता है उसके मेंटर्स के द्वारा। यही चीज़ सेगा नोया जी इस पूरे चैप्टर में बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, ये शॉर्ट स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। और आगे जो है आप देखो सेबई के साथ कितना मतलब एक तरीके से बुरा हुआ, उसको गॉड भी उससे भी जुदा कर दिया गया। उसके कद्दू के साथ क्या हुआ उसको बेचारा जीवन में कभी नहीं पता चल पाया, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, है ना। और ऐसा नहीं नॉर्मली होना चाहिए, यही चीज़ है। और बस अपना जो दिल करे मन से अच्छे से पढ़ो, करियर को भी ध्यान में रखते हुए हर चीज़ों को करते चलो, ठीक है। साथ ही साथ आप नीचे हमें बताइएगा कि आप लोग बचपन में ऐसे आप लोग का क्या शौक था जो बड़े होते के साथ जिम्मेवारी आने के साथ साथ आप वो चीज़ छोड़ते चले गए। नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ एक और कमेंट करिएगा, क्या आपको हम यहाँ पे बतलाने में सक्षम हैं? मतलब हम तो अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम बेस्ट दिए इस चैप्टर को समझाने में, लेकिन हो सकता है शायद से हम पता नहीं समझा पाए कि नहीं समझा पाए आप लोगों को ये पूरे अच्छे तरीके से। आप लोग नीचे कमेंट करके बतलाइएगा। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर इस चैनल को जरूर से करना है। सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि आगे वीडियोस जो भी आए वो भी मिलता रहे। और एजुकेशन वाला ऐप हर एक स्टूडेंट के मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। वहाँ पे अभी उम्मीद बैच आया है, वो बैच से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से आप अपना पढ़ाई को अपना बेस्ट कर सके बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।